हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस। और उससे पहले लेट्स हैव अ लुक एट दोज वर्ड्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। फर्स्ट वर्ड इज रेकलेस। इसका मतलब होता है मार्क्ड बाय डिफाइंड डिसरिगार्ड फॉर डेंजर और कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कि जिसके लिए कि कोई भी वैल्यू ना हो जो कहा जा रहा है, और वो बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर रहा है, बिल्कुल ही उपेक्षा कर रहा है। उपेक्षा कौन सी उपेक्षा? डिफाइंड मतलब बिल्कुल ही डिफाई करने वाली। ठीक है, डिफाइंड का जो मतलब होता है वो होता है बोल्डली रेसिस्टिंग अथॉरिटी, वही बात है। ठीक है, तो बिल्कुल रेकलेस, बिल्कुल ही लापरवाह टाइप का। स्प्री इज द नेक्स्ट वर्ड। इसका मतलब होता है इंगेज विदाउट रिस्ट्रेंड इन एन एक्टिविटी। ठीक है, एक मिनट। स्प्री का मतलब होता है, हाँ, बिना किसी रिस्ट्रेंट के, बिना किसी कंट्रोल के किसी भी एक्टिविटी में इंगेज होना। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे, किसी को भी हो सकता है कंफ्यूजन। चलिए, नेक्स्ट वन इज हीड। हीड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पे क्लोज अटेंशन टू, अटेंशन देना। ठीक है, सब्सिडेंस इज द नेक्स्ट वर्ड। इसका मतलब होता है ग्रेजुअल सिंकिंग टू अ लोअर लेवल। ठीक है, सब्सिडेंस का जो वर्ड है यहाँ पे वो नाउन है, और ये सब्सिडी से आया है। ठीक है, सबसाइड करना, कम होना। यहाँ पे जो मतलब है वो धीमे धीमे नीचे होना, गहराना। ठीक है, सिंक करना। एम्ब्लेमेटिक बना है वर्ड एम्ब्लेम से। ठीक है, एडजेक्टिव है ये। इसका मतलब होता है बीइंग और सर्विंग एज एन इलस्ट्रेशन ऑफ अ टाइप। मतलब कि किसी चीज का एक सिंबल होना, इलस्ट्रेशन होना। ठीक है, उदाहरण बनना। सैग मतलब सिंक करना। ठीक है, सेम मीनिंग एज इन सबसाइड। निक मतलब होता है कट स्लाइटली, हल्का सा कट कर देना। ठीक है, स्ट्रेटा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, निक वर्ब है। स्ट्रेटा का मतलब होता है वन ऑफ द पैरेलल लेयर्स ऑफ मटेरियल अरेंज ऑन वन ऑन टॉप ऑफ द अनदर। मतलब कि जो कोई एक लेयर है मटेरियल्स की। ठीक है, उनमें से कोई एक लेयर, राइट। तो जैसे कि आप जब एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो कई सारे लेयर्स होते हैं उसमें, एक के ऊपर एक, तो वैसा कुछ। वॉश वंस हैंड ऑफ एक फ्रेजर वर्ब है, तो मतलब होता है डिस्क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, मतलब अपनी जिम्मेदारी से हाथ धुल देना, जिम्मेदारी हटा देना अपनी, बिल्कुल ही या हाथ धुल लेना ही बोलेंगे। कॉर्नर इज अ फ्रेजर वर्ब। मतलब होता है हैव रिकोर्स टू और मेक एन अपील और रिक्वेस्ट फॉर हेल्प फॉर इन्फॉर्मेशन टू। मतलब कि हेल्प के लिए अपील करना कह सकते हैं, या रिक्वेस्ट करना। ठीक है, प्रोन मतलब होता है हैविंग अ टेंडेंसी। एमिट मतलब गैस एक्सपेल करना। इसका मतलब होता है जो ग्रीन हाउस गैसेस जो फैक्ट्रीज हैं और जो व्हीकल्स मूव करते हैं वो एक्सपेल करते हैं, उन गैसेस की बात हो रही है। प्लंडर का मतलब यूज ऑफ रॉन्गफुली। ठीक है, सॉरी, प्लंडर का मतलब होता है यूज। और यूजअप में क्या अंतर है? देखिए, यूजअप का मतलब होता है कोई भी रिसोर्स आपको दिया गया, उसको आप गलत तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसे यूजअप कहते हैं। तो रॉन्गफुली यूज करने को प्लंडर कहेंगे, राइट। यहाँ पे जो वो मीनिंग है। अब चलते हैं, जो आपने सुना होगा, न्यूज में देखा होगा, जोशीमठ और उसके आसपास के उत्तराखंड के इलाकों में क्या हुई है, घरों में दरारें दरारें पड़ गई हैं, और वो जो मठ है और चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी नीचे जा रही हैं। ठीक है, डूब रही हैं थोड़ी थोड़ी, उनकी गहराई कम हो रही है। तो ये कह रही है हिंदू एडिटोरियल, रेकरेस स्प्री। मतलब इस कौन सा स्प्री है? स्प्री मतलब कि कोई एक एक्टिविटी है जिसमें कोई इंगेज्ड है, और कैसी इंगेजमेंट है वो? रेकलेस, बिल्कुल ही लापरवाह। ठीक है, किस चीज के बारे में? जोशीमठ के सिंकिंग के बारे में कह रही है। अब किसकी लापरवाही है ये देखते हैं हम इस एडिटोरियल के एनालिसिस में। ऑथोरिटीज मस्ट हीड साइंस। मतलब क्या? जो ऑथोरिटीज है वहां की, उत्तराखंड की, उन्हें साइंस से सुनना चाहिए। साइंस की जो ऑब्जर्वेशन है उनको देना चाहिए, देखना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। और किसको अटेंशन देना चाहिए? जो लोग उन माइंस और डैम्स के पास रह रहे हैं उनको अटेंशन देना चाहिए। ठीक है, द लैंड सब्सिडेंस। ठीक है, सब्सिडेंस यहाँ पे मतलब होता है ग्रेजुअल सिंकिंग। मतलब कोई भी चीज जब डूबती है, जो लैंड जो है वो नीचे धस रही है, उस धसने का मतलब सब्सिडेंस है यहाँ पे। तो जो लैंड सब्सिडेंस सब्सिडेंस हुआ है जोशीमठ में, वो एम्ब्लेमेटिक बन गया है। किस चीज का सिंबल बना है वो? एम्ब्लेमेटिक हमने आप ऊपर बताया था, सिंबल किसी चीज का, वो सिंबल बन गया है, इलस्ट्रेशन बन गया है, एग्जाम्पल बन गया है। किस चीज का? जो जियोलॉजिकल डिसास्टर होने वाला है और जो फैल रहा है पूरे देश में, मैनिफेस्टेड अक्रॉस इंडिया। मैनिफेस्ट मतलब फैलना। ठीक है,
इन द नेबरहुड ऑफ सेवरल large रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो बहुत सारे जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनके नेबरहुड में, उनके अगल बगल ही हो रहा है, ठीक है, ये चीजें हो रही हैं। उसके बाद जो वर्ड है वो है सैग, राइट। तो बताते हैं ये कि लास्ट ईयर, जो पिछले साल चंबा में, हिमाचल प्रदेश में जो है भूमि जो है वो धंसना शुरू कर दी थी। अब किस चीज के बाद, जब एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ने टेस्ट रन शुरू किया था, मतलब उसने चलना शुरू ही किया था, ठीक है, टेस्टिंग चालू थी उसकी, उसी समय वहां की धरती धंसना शुरू कर दी थी चंबा में, ठीक है। तो ये जब हुआ, जब ये पावर प्रोजेक्ट चलने लगा, टेस्ट रन हुआ, तो इसने क्वेश्चंस उठाए कि जो तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटी जोशीमठ उत्तराखंड में है, इस पे कि कहीं इससे तो नहीं हुआ है, तपोवन विष्णुगढ़ जो फैसिलिटी है उससे तो जमीन धंसने की घटनाएं सामने तो नहीं आई है। उसके बाद हिंदू वाले एक और एग्जाम्पल देते हैं कि 2010 में जब कुछ महीनों बाद जब एक टनल बोरिंग मशीन ने कट कर दिया था एक अंडरग्राउंड एक्वाइफर को। एक्वाइफर क्या होता है? जल स्रोत होता है ना, एक मिनट, अंडरग्राउंड बेड और लेयर यील्डिंग ग्राउंड वाटर फॉर वेल्स एंड स्प्रिंग्स एक्सेट्रा, ये जो है जल स्रोत, उसको उसने कट कर दिया था। निक मतलब कि धीरे से थोड़ा सा कट कर दिया था। उसकी वजह से जो पानी का डिस्चार्ज हुआ था वो बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है। तो 2010 में क्या हुआ, एक टनल बोरिंग मशीन ने कट कर दिया, पानी डिस्चार्ज हुआ, और जो दो रिसर्चर्स ने लिखा था करंट साइंस में कि सडन और लार्ज स्केल डिवॉटरिंग ऑफ द स्ट्रेटा, जो जमीन के नीचे की परत थी उसमें बहुत ज्यादा पानी का रिसाव हुआ, ठीक है। उसके पास पोटेंशियल था कि रीजन में धरती जो है वो धंसेगी, ग्राउंड सबसाइड करेगा, ग्राउंड की सब्सिडेंस होगी, ठीक है। इस स्ट्रेटा का मतलब मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि कोई भी जो सेवरल वो होती है, लेयर्स होती हैं एक के ऊपर एक, उनमें से एक जो है जिसमें पानी था वो कट गया, उसी वजह से पानी लीक हो गया था, काफी ज्यादा लीक हुआ था, ठीक है। तो स्ट्रेटा का मतलब याद रहेगा आपको, राइट। नेक्स्ट इज अ फेजर वर्ब, वॉशिंग इन हैंड्स ऑफ। वॉश वन हैंड्स ऑफ का मतलब होता है डिस्क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, मतलब कि जिम्मेदारी ना लेना, ठीक है। तो 5 जनवरी को एनटीपीसी ने एक स्टेटमेंट इशू किया जब उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, जो भी क्राइसिस हो रही, खुल निकल के आ रही थी, अनफोल्डिंग क्राइसिस मतलब क्राइसिस जो निकल के आ रही है, ठीक है। जब लोकल्स ने फिंगर्स पॉइंट करना शुरू किया तपोवन विष्णुगढ़ को पर, और जो हेलांग मारवाली बाईपास है चारधाम प्रोजेक्ट का उस पर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक फ्रेजर वर्ब है कॉल डाउन। कॉल ऑन का मतलब होता है हैव रिकोर्स टू और मेक एन अपील, मतलब रिक्वेस्ट के लिए अपील करना, हेल्प के लिए अपील करना, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स और जो सिविल सोसाइटी वाले हैं उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है हेल्प की, रिक्वेस्ट किया है हेल्प का, इन कई सारे ओकेजन्स में, ताकि वो जो उनकी डैम बिल्डिंग की स्प्री है ना, स्प्री का क्या मतलब होता है, एक जब कोई एक एक्टिविटी जिसमें आप इंगेज रहते हैं और काफी हद तक बिना किसी कंट्रोल के इंगेज रहते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट का क्या है कि वो डैम बिल्डिंग के स्प्री पर है, मतलब डैम पे डैम बनाते जा रही है, ठीक है। तो उसपे इन लोगों ने, एक्सपर्ट सिविल सोसाइटी ने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा सा इसको आराम से आप करिए, ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी ना करिए। ऑफ लेट ओवर रिवर्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ऑफ लेट का मतलब होता है यहाँ पे कि आजकल में, ठीक है, मतलब जो रिवर्स थे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में उस पे, टू मॉडरेट टूरिज्म इन द रीजन टू बी सस्टेनेबल, टूरिज्म को मॉडरेट करने के लिए ताकि वो सस्टेनेबल हो, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब कि प्रैक्टिकल हो, राइट। और क्या अपील किया था उनसे कि नॉट ब्लो ऑफ अनस्टेबल हिल स्लाइड्स टू वाइडन रोड्स, कि केवल रोड को चौड़ा करने के लिए जो अनस्टेबल हिल स्लाइड्स हैं उनको आप उड़ा मत दीजिए, ठीक है। ब्लो ऑफ करना मतलब उड़ाना, विस्फोट से उड़ाना, ये जैसे भी फ्लैटन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोन, राइट। तो लिखा जा रहा है कि बट इन जोशीमठ विच इज पार्टिकुलरली प्रोन टू लैंडस्लाइड, जोशीमठ में जो कि बहुत ज्यादा जिसकी लैंडस्लाइड की फ्रीक्वेंसी जहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। Questions about zoning, carrying capacity and tipping points have all been set aside. जो क्वेश्चंस हैं जोनिंग के रिलेटेड, कैरिंग कैपेसिटी के रिलेटेड, टिपिंग पॉइंट के रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन किनारे कर दिया गया है उसको, ठीक है। तो जब सब्सिडेंस है लैंड स्लाइड जो है जोशीमठ में, उसने नेशन का अटेंशन कैप्चर किया, क्योंकि ये जो एक डेस्टिनेशन है पिलग्रिम्स और टूरिस्ट दोनों के लिए, लेकिन ये अभी तक का
हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला इंसिडेंट है या फिर ये ऐसा इंसिडेंट जो कि डेडलिएस्ट है और बहुत सारे लोगों को इसमें हताहत हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको इतनी अटेंशन क्यों मिली? क्योंकि ये डेस्टिनेशन है पिलग्रिम्स और टूरिस्ट का। नहीं तो आप देखिए कि डेनमार्क के बाद झड़िया है, वहां पे कितने सालों से नीचे उसका जिक्र भी है, आग लगी हुई है, क्या कहते हैं, माइंस में, और धुआं निकल रहा है, लेकिन उस पर किसी का मतलब नेशन का अटेंशन उसने गेन नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उस पर वहां कोई जाता, ज्यादा लोग जाते नहीं है वहां पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एमिट. There's an argument to allow economically developing countries to emit more before becoming carbon neutral. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, ठीक है, इनके लिए एक आर्गुमेंट है कि इससे पहले ये अपना फोकस जो है वो डेवलपमेंट पे रखें, ना कि कार्बन न्यूट्रल बनने में। कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब होता है कि जितना आप नेचर से ले रहे हैं उतना ही आप उसको वापस कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है कार्बन क्रेडिट्स की, उसके बारे में पढ़िएगा आराम से। तो ये आर्गुमेंट है कि पहले ये डेवलपमेंट पे फोकस करें, उसके बाद कार्बन न्यूट्रल बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को वैसे ही मतलब रॉन्गफुली यूज करते जाए, प्लंडर कर दे नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, प्लंडर करना मतलब कि जब कुछ सैनिक किसी शहर में घुसते हैं और उसको लूट लेते हैं, उसे प्लंडर करना कहते हैं। यहाँ पे जो कॉन्टेक्चुअल यूजेज है वो है रॉन्गफुली यूज करना किसी नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये है। ये था आज का सेशन, कई सारे यूनिक वर्ड्स थे। ठीक है, कैसा लगा सेशन मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप अपने वैसे ही वर्ड पावर अपनी बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।